हेलो एवरीवन, ओम चाणक्य यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोग केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दो मुख्य बात जानना बहुत ही जरूरी है। एक है ऑर्बिटल, दूसरा एनर्जी लेवल। ये ऑर्बिटल को सबसे पहले जानते हैं। ऑर्बिटल चार होते हैं, एक एस, पी, डी और एफ। एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, पी ऑर्बिटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, डी ऑर्बिटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 और एफ ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमेशा आप लोग याद रखेंगे। अब दूसरा टॉपिक है एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल इस प्रकार से होता है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5d, 5p, 5d, 5f। इसी प्रकार से 6s, 6p, 6d, 6f, 7 इसी प्रकार से आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए अब इतना जानते हैं। ऊर्जा स्तर सबसे पहले इस प्रकार से हम लोग इस प्रकार से चलता है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 4f। इस प्रकार से इसको इस प्रकार से लिखेंगे सजा करके 1s, 1s के बाद 2s है, 2s लिखेंगे। 2s के बाद 2p, 2p के बाद नीचे क्या है 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s। इसी प्रकार से हम लोग क्रमबद्ध तरीके से लिख लेंगे इसको। क्रमबद्ध तरीके से लिखने के बाद अब 1 से 30 तक के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। चलिए इसको अब मिटा लेते हैं। ये रंग हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से होगा। सबसे पहले 1s हम लोग लिख लेंगे 1s, और s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम लोग 2 रख सकते हैं। तो इसमें एक ही है इसका परमाणु संख्या, इसलिए एक ही में यह इलेक्ट्रॉन पूरा हो रहा है। उसके बाद हीलियम का देखेंगे। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फ्लोरीन। ये एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है। अब हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सबसे पहले 1s है। 1s में s ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम लोग 2 रख सकते हैं, इसमें 2 रख दिए। अब 2 मेरा उड़ गया। चलिए ये हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तीसरा है लिथियम। लिथियम का 1s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, तो 2 हम लोग रखे तो 1 बच गया। एक और ज्यादा अगले में चलेंगे 2s में 1 रख दिए।
अब 2 और 1 3, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। चौथा बेरिलियम का हम लोग देखेंगे 1s2 2s2 2 2 4, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इसी प्रकार से हम लोग करते जाएंगे 1s2 2s2 2p1 3 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p5। ये हो गया 1 से 9 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब 10 का नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटासियम 19। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से रहेंगे 1s2 2s2 2p 2 2 4 और मैक्सिमम p में इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं हम लोग 6, 2 2 4 और 6 10, ये इसका हो गया। अब अगले सोडियम का करते हैं 1s2 2s2 2p 6 3s। अगली कक्षा में हम लोग जाएंगे और s उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकते हैं 2 और 1 रखने पर मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो गया, इसलिए इसमें 1 रखेंगे। इसके बाद 1s2 2s2 2p 6 3s2 1s2 2s2 2p 6 3s3 1s2 2s2 2p 6 3s4 3s2 3p1 2 2 4 6 10 12 और 1 13 2 2 4 6 10 12 और p2 2 14 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p3 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p4 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p5 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p6 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p6। अब इसमें काउंट करेंगे हम लोग 2 2 4 6 10 12 6 18 और 1 बच रहा है, तो 1 के लिए अगली कक्षा में जाएंगे 3p के बाद 4s 3d और उसके बाद पहले 4s होता है तो हम लोग लिखेंगे इसका 4s 1। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अब 19 के बाद 20 पोटासियम 19 कैल्शियम से देखो कैल्शियम 20, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनाडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28, कॉपर 29। चलिए तब तक इतना तक करते हैं, इसको लिख लेंगे आप लोग। कैल्शियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 2 2 4 6 10 12 6 18 और
18 और 2 20। तो इस प्रकार से लिखेंगे। इस प्रकार से 3p के बाद 4s आता है, लेकिन एक कक्षा 3d इस कक्षा के बाद ही 4s आता है, चौथी कक्षा आता है, इसलिए हम लोग 3d यहाँ पर लिख लेंगे। इसमें नहीं भरेंगे इलेक्ट्रॉन, पहले 4s में भरने के बाद आगे वाला हम भरेंगे। इसके लिए यहाँ पर देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, अब 3d1 4s2, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 1 21। 3d में एक इसलिए रखे हम लोग क्योंकि 3p के बाद ऊर्जा स्तर के अनुसार से 4s आता है, तो 4s में पहले इलेक्ट्रॉन भर लेंगे, उसके बाद 3d में जितना बचेगा उतना हम लोग रख देंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो 4s में 2 रखने के बाद अगली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो 1 बचा, और 1 को यहाँ पर हम लोग लिख लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहाँ पर देखना ये है 3d यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर 4s लिखेंगे। अब इसमें यदि हम लोग 2 रखते हैं तो 2 रखने के बाद यहाँ पर 4, और 4 चूंकि 5 के नजदीक है, तो एक एक्सेप्शनल केस आता है कि आधा भरा हुआ और पूर्ण भरा हुआ ऑर्बिटल ज्यादा अस्थायी होते हैं। तो ये 4 जो है वह 10, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 रख सकते हैं हम लोग, और 10 का आधा होता है 5, तो 5 भी रख सकते हैं। फिर भी 5 भी रखेंगे तो ये जो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो ज्यादा अस्थायी होगा, स्टेबल होगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग 5 रखेंगे और यहाँ पर 1 रखेंगे। उसी प्रकार से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4s, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 5 25। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 3d8 और 4s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। इसमें भी देखिए जिस प्रकार से क्रोमियम में हुआ, जिस प्रकार से क्रोमियम में बताए थे कि आधा भरा हुआ और पूर्ण भरा हुआ ऑर्बिटल ज्यादा अस्थायी होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर अगर हम 2 रखते हैं तो यहाँ पर 9 आ जाता है। तो ये तो पूर्ण भर गया, लेकिन ये आधा भरा हुआ है, ये पूर्ण नहीं भरा, ये 9 है यानी 10 के नजदीक है। यदि हम इसमें 1 दे देंगे तो ये आधा भरा हो गया, और ये 9, इसमें 9 रखेंगे तो इसको 10 कर देंगे तो ये पूर्ण भरा हो गया। तो इसलिए कॉपर जो है ज्यादा अस्थायी होगा, इसलिए ज्यादा अस्थायी के लिए इसमें 3d10 और 4s1 रखते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से होगा। अब कॉपर के बाद जिंक है, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से हम देखेंगे।
ऊपर में लिख देते हैं। जिनको उतारना हो वो वीडियो को यूज करके लिख सकते हैं। जिंक का 30, वन एस टू, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d 10, 2 2 4 2 10 पहले नहीं भरेंगे, 1 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये था 1 से 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।